क्या 48 और 53 को माइनस करने पर 5 आएगा? हाँ जी आएगा। मिल गए दो नंबर, मिल गए ना दो नंबर। देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये दो जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, इन दोनों इक्वेशन से मैंने ए और डी निकाल लिया। अब मुझे एस एन निकालना है, तो एन की वैल्यू तो कुछ पुट करनी नहीं, एन को एन ही रखने देना, ए और डी की वैल्यू यहाँ रखनी है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे बच्चे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोल देते हैं। वो हमने स्टार्ट किया था। और अगर आपने इस चैनल पे देखा होगा एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन विद एग्जांपल्स सारे सॉल्व करवा दिए हैं। और साथ में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी मैंने सॉल्व किया था। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स अपनी वीडियो के अंदर सॉल्व भी किए थे। इसी कड़ी को बच्चों आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो में ही रहेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके पास जो आपने थर्ड क्वेश्चन में पढ़ रखे होंगे, उनमें सीधा दिया था, कभी ए दे दिया, डी दे दिया, ए एन निकालो, कभी एन निकालो, कभी सम निकालो। उसमें सिर्फ ए डी एन ए एन एस एन ऐसा सिंपल लिखा हुआ था। अब उसी चीज को इन्होंने बस एक वर्ड फॉर्म में दे दिया है। क्वेश्चन सारे लगभग वही मिलेंगे, बस थोड़ा सा क्या दे दिया है, वर्ड फॉर्म में दिया है। क्या लिखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी दे रखी है, कितनी टर्म्स ले टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी इस एपी में मैं 5 टर्म लूं, 10 लूं, 20 लूं, कितनी टर्म्स लूं ताकि उनका सम जो आए वो कितना आए, 636 आए। कितनी टर्म्स आए का मतलब मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है मुझे। तो देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। एपी पढ़े बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। मुझे बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स, यानी मुझे एन फाइंड करना है, कितनी टर्म्स लूं ताकि सबको ऐड करने पर कितना आए, 636 आए। ऐड करने पर यानी ये जो 636 है ये मुझे क्या दे रखा है, उन एन टर्म्स का सम दे रखा है। ठीक है, क्या मैं इस एपी से ए नहीं लिख सकता हूं, ए कितना हमारे पास 9 और डी कितना आएगा, डी का तरीका क्या था, A2 में से A1 क्या करना है, माइनस। तो 17 में से 9 मैं क्या कर दूंगा, माइनस। तो D मेरे पास आ गया 8। अब क्वेश्चन देख लो, वैसे ही बन गया। आपको SN पता है, A पता है, D पता है और क्या निकालना है आपको, N निकालना है। अब जो चीज गिवन है फॉर्मूला तो मैं उसी का लगाऊंगा। अब SN दिया है, SN का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 और साथ में दिया है d। अब जो जो वैल्यू मुझे पता है मैं पुट कर देता हूं, जो नहीं पता वो छोड़ देता हूं। SN मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 636 लिख दिया। n मुझे नहीं पता, n फाइंड करना है। 2a, a कितना हमारे पास, a कितना है 9 प्लस n हमें फाइंड करना है d, d कितना हमारे पास 8 है। ठीक है, ये काटना नहीं है, कई बच्चे गलती करते हैं 2 से 2 काटना। मैंने पहले भी कई बार बोला है, s को इससे नहीं काट सकते। क्या बनेगा हमारे पास, 636 इज इक्वल टू n/2, 2 9 बन गया 18, 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n और 8 1 बन गया 8। 636 इज इक्वल टू n/2, 18 में से 8 माइनस कर देंगे बनेगा 10 प्लस 8n बचा। अब क्या करूं मैं, इसको यहां से 2 कॉमन ले लूं ताकि 2 से 2 काट लूं। ऐसे नहीं काट सकते, कॉमन लेके तो काट सकते। तो हम क्या कर लेते हैं, n/2, यहां से 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन। 10 में से 2 कॉमन लेंगे 5 बचेगा, 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4n बचेगा। ये 2 से 2 भी क्या कर दिया, कैंसिल। क्या बचा मेरे पास, 636 इज इक्वल टू
n बचा और नीचे क्या बचा 5 + 4n बचा। ठीक है, यही बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं। 636 इज इक्वल टू n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n प्लस n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4n स्क्वायर। अब मैं क्या कर लेता हूं, ये 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये 636 इधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का। अब या तो मैं 0 यहां लिख दूं या यहां लिख दूं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बन गया आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ट्रिकी टास्क होगा, देखना कैसे करेंगे। क्वेश्चन यही है कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, वही चाहिए जो पहले वाले की और आखिरी वाले की मल्टीप्लाई करके आए। इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 636 को 4 से मल्टीप्लाई, 24, 12 और 2 बन गया हमारा 14, 24, 25, 6 4 24, कैरी 2, 12, 14, 1, 25। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 2544 आना चाहिए और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मुझे तो ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर ये आए और माइनस करने पर कितना आए, 5 आए। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ऐसे तो तुम पता नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए भी मैंने एक प्रोसीजर बताया था। आप क्या करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। कैसे, 2 के टेबल में डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4। एक बार रुकना है, एक बार प्राइम नंबर से डिवाइड करो और रुको, और रुक के सोचो क्या दोनों को माइनस करने पर 5 आएगा? क्या 1 2 7 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा? नहीं आएगा। फिर आगे चलना है, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12। अब इन दोनों को ले लो, 2 2 कितना बन गया 4। क्या 636 और 4 को माइनस करने पर 5 आएगा? अभी भी नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 18। अब इन तीनों को ले लो, 2 2 4, 2 8। क्या 3 1 8 और 8 को माइनस करने पर 5 आएगा? नहीं जी, अभी भी नहीं आएगा। अब फिर 2 पे डिवाइड कर लो, 2 1 2, 2 5 10 और 2 5 10, 2 9 18। अब इन चारों को ले लो, 2 2 4, 2 8, 2 16। तो क्या 16 और 159 को माइनस करने पर 5 आएगा? ये तो अभी भी नहीं आ रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 5 15, 3 3 9। अब इन सबको ले लो, अब यहां तक तो 16 बन गया था, 16 3 कितना होता है 48। क्या 48 और 53 को माइनस करने पर 5 आएगा? हाँ जी आएगा। मिल गए दो नंबर, मिल गए ना दो नंबर। देखो तो मेरे दो नंबर कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा 53, एक बनेगा 48। 53 के साथ भी n लगा लेता हूं, 48 के साथ भी n लगा लेता हूं, -636 और इक्वल टू में रख दिया 0। नंबर मिल गए ना हमें। तो 99% में तो ये सॉल्व हो जाता है, नहीं होता तो फिर बाद की बात है, फिर अलग तरीका चलेगा। फिलहाल तो चल रहा है, चलाओ तब तक। तो यहां माइनस है, अब मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है, अगर यहां माइनस है तो बीच के साइन क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, एक में प्लस और एक में माइनस। यहां प्लस है तो बड़े के साथ क्या आएगा प्लस और छोटे के साथ क्या आएगा माइनस। अगर यहां बीच में माइनस होता तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। फिलहाल प्लस था तो यहां प्लस और यहां पे क्या आएगा माइनस। अब कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, ओनली n। कितना बचेगा 4, साथ में n, यहां पे 53 बचेगा, माइनस लिखा। इनमें से क्या कॉमन आएगा 48, नहीं 48 तो नहीं कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास 12। अब सर आपको कैसे पता लगा 12 कॉमन आएगा? आप ये सोचा करो कि जो ये ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट तो ऐसे की ऐसे आएगी, 100% आएगी अगर आप सही कर रहे हो। अब यहां 48 का मैंने क्या बना लिया, 4 बना लिया। अब ये 4 48 कब बनेगा, जो 12 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये वाली ब्रैकेट तो यूं की यूं रख दो, कॉमन कितना बनेगा हमारा 12, और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास 0। अब इनमें से फिर से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, क्या कॉमन दिख रहा है, 4n + 53 कॉमन है। यहां से ये कॉमन ले लिया, कितना बचेगा n, और यहां से कितना बचेगा -12 और इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है। अगर ये तो है तो n की वैल्यू कितनी आएगी 12, ठीक है। और अगर ये रखते हैं तो ये 53 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये 4 जो मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब जो n है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, तो ये n की वैल्यू तो मुझे नहीं लेनी है, नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट कर सकते हो। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 12, यानी कि कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी मुझे इस एपी की 12 टर्म्स लेनी पड़ेंगी, ताकि सभी एपी की जो टर्म्स है उनका सम कितना आ जाए 636 आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा मिडिल टर्म्स बिल्डिंग, भाई देखो बड़े क्वेश्चन कहीं ना कहीं अगर ज्यादा नंबर के आएगा तो आपको इतना आसान तो देंगे नहीं कि लड्डू ब्रोस के दे दे, है ना, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन तो करके दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, चलो आगे चले। सम दे रखा था, ए दे रखा था, डी दे रखा था, एन निकालना था, फॉर्मूला लगाया, सभी वैल्यू पुट करी, ऑटोमेटिकली सॉल्व करते हुए जब मैं पहुंचा तो ये यहां पर पहुंच गया, जिसका हमें क्या करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे, चले ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है मेरे पास बच्चों 5th। अब ये 5th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सभी एक जैसे लगते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी फर्स्ट टर्म इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में 5, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, यानी जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम क्या दे रखा है 400 भी दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी मुझे क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी n फाइंड करना है और एक मुझे d फाइंड करना है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने का पर्पस सिर्फ आपको ये सब कुछ दे रखा है, आपको n निकालना है और एक क्या निकालना है d निकालना है। ठीक है, चलिए अगर सम दे रखा है तो मैं सम का फॉर्मूला लगा लूं, और सम के साथ साथ में मुझे लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो क्या हमारे पास सम की फॉर्म में एक लास्ट टर्म वाला कोई फॉर्मूला है जिसमें हम a प्लस एल या a प्लस ए एन लिखते हैं। अगर मुझे लास्ट टर्म पता है तो मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊं ना, अगर ना पता होता तो मैं फिर ढूंढता क्यों से लगाना। लास्ट टर्म पता है तो मैंने a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लिया, जो जो मुझे पता है मैं लिख लेता हूं, जो नहीं पता वो छोड़ देता हूं। सम की जगह मैंने क्या लिखा 400, n हमें नहीं पता है, a की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में 5, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 45। क्या मैं यहां से n निकाल पाऊंगा बड़े आराम से, बिल्कुल निकल जाएगा। ये 400 आ गया, ये n/2 आ गया, 45 और 5 कितना बन गया 50 बन गया। क्या मैं ये दो की टेबल में 50 अब काट सकता हूं, अब तो काट ही सकता हूं, मल्टीप्लाई में आ गया, तो मेरे पास आ गया 400 इक्वल टू n के साथ में आ गया 25। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 25 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और जब आप इसकी कटिंग करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि एक आंसर तो आपका आ गया n इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म आ गई, अब क्वेश्चन कह रहा है कि डी भी निकाल लो, मतलब ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सी टर्म है, ये तो 16th टर्म हो गई। मतलब क्या हुआ, मैंने 16 टर्म का सम निकाला था और ये लास्ट टर्म है, तो ये 16th टर्म ही तो होगी, तो ये a16 भी तो लिख सकते हैं इसको। अब अगर a16 लिख सकता हूं तो a16 का मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, a प्लस 15d लगा सकता हूं। a मुझे पता है, एंड a मुझे पता है, अब यहां से मैं d निकाल पाऊंगा बड़े आराम से। a की जगह लिखा 5, 15d इज इक्वल टू 45, ये 5 इधर जाकर हो गया माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 40। अब ये जो 15 मल्टीप्लाई में है इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, 5 के टेबल में 3 पे, 5 के टेबल में 8 पे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, यही मेरा आंसर भी आ गया। तो एक आंसर आ गया d 8/3 और n हमारे पास कितना आ गया 16। सिंपल है, तो Sn का फॉर्मूला लगाया लास्ट टर्म वाला, क्योंकि लास्ट टर्म मुझे पता थी, और यहां से मेरे पास सिर्फ n बच गया, n मैंने फाइंड कर दिया।
अगर n पता लग गया कि भाई ये 16 टर्म का सम है, तो लास्ट टर्म कौन सी बनेगी? 16th टर्म ही तो बनेगी लास्ट। तो ये 16th टर्म है। 16 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 15d। a मुझे पता है और मैं बड़े आराम से d यहां से निकाल भी सकता हूं। ठीक है, सिंपल है, क्लियर। चलो आगे, चलें आगे बढ़े फटाफट, शाबाश चलते। स्क्रीनशॉट लो बच्चों का फटाफट से, नेक्स्ट चलते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर, यानी इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है वो तो दे रखी है 17 और जो लास्ट टर्म है वो है 350। अब इसको लास्ट टर्म लिखूं या ए एन लिखूं, एक ही बात है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखी है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? How many terms are there, यानी n फाइंड करना है और उनका सम क्या है, मुझे सम भी फाइंड करना है। तो पहले मुझे सम n निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जो ये लास्ट टर्म है ये पता कर लो ये कौन से नंबर पर आता है। 350 कौन सी टर्म है? 10th टर्म है, 15th टर्म है, 20th टर्म है, कौन सी टर्म है? पहले मैं n यहां से निकाल लेता हूं। अगर मुझे an दे रखा है तो an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल दे रखा है? 350 के इक्वल दे रखा है। अब मुझे a पता है 17, n माइनस 1 और d की जगह पे क्या लिखा? 9 इक्वल टू 350। सब कुछ पुट कर दिया, n निकाल लूंगा। ये 17 जो प्लस का है इधर जाकर क्या बनने वाला है? माइनस का 17, तो ये माइनस 17 लिख दिया। माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 333। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है। अब जो ये 9 मल्टीप्लाई में है इधर जाकर क्या होने वाला है? डिवाइड होने वाला है। कटिंग कर देते हैं। 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। तो n माइनस 1 तो आ गया 37 और n कितना आ गया हमारे पास? 38। माइनस 1 इधर जाकर क्या बन जाएगा? प्लस 1। मतलब n की वैल्यू आ गई 38। तो ये कौन सी टर्म है? 38th टर्म है, क्योंकि n मेरा 38 आ गया। एक आंसर आ गया, n आ गया। अब मुझसे कह रहे हैं सम भी निकालो। अब सम का फॉर्मूला, सम के तो दो फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक लास्ट टर्म वाला है। अब अगर मुझे लास्ट टर्म पता है तो क्यों ना मैं लास्ट टर्म वाला लगा दूं, कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी। तो n/2 लिखा, a प्लस l लिख दो या a प्लस a n लिख दो, वो तो एक ही बात है। सम मुझे निकालना है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 38 आ गई, यानी 38 टर्म का सम निकालना है। n की जगह 38/2 और a की वैल्यू कितनी है? 17, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 350। लो जी लिख भी दिया। इसकी कटिंग कर देंगे, 19 पे आ गया, यहाँ पे 19 आ गया और इसको ऐड करके आ गया 367। जो मल्टीप्लाई करोगे वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपको बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो गिवन से ही हम चीजें फाइंड करेंगे। एसएन दिया होता तो एसएन का फॉर्मूला लगाता, एएन दिया है, लास्ट टर्म दिया है तो मैं लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा समझदारी से बच्चों काम लेना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट वही बात है आपको थोड़ा सा ध्यान तो बच्चों लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चले आगे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन हमारा 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? बहुत आसान है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। मुझे क्या फाइंड करना है? 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 और 22nd टर्म वो 149 की है। S22 निकालना है, A22 दे रखा है। ठीक है, D दे रखा है, A22 मुझे ये निकालना है। कोई बात नहीं, क्या मैं यहां से A निकाल पाऊंगा? देखते कैसे निकालेंगे। ये A22 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 21D बनेगा। अगर यहाँ 22 है तो यहाँ 21 आएगा, इक्वल टू 149। क्या D की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं? A प्लस 21 और D का मतलब है 7 इज इक्वल टू 149। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 147 बन गया इक्वल टू 149,
और ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस, और ये कितना बन जाएगा 2। तो ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब आप S22 निकाल पाओगे। कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? n/2 a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? क्योंकि मुझे 22 टर्म्स का सम चाहिए और A22 ही मुझे पता है, यानी लास्ट टर्म मुझे पता है। अब लगाने को तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अगर समझ जाते हो तो। अगर 22 टर्म का सम निकालना है और 22nd टर्म पता है तो ये लास्ट टर्म ही तो हुई। ये वाला फॉर्मूला लगा दो। n की जगह पे क्या लिखना है? 22, क्योंकि 22 टर्म का सम निकालना है। 22/2, a की जगह लिखा 2 और A22 की जगह लिखा 149। 2 के टेबल में कितने पे जाएगा? 11 पे, 11 आ गया। इनको ऐड कर देंगे 151, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55, 56, 11 1 जा 11 और 5 60। आंसर आ गया 1661। ठीक है, यानी क्वेश्चन में आप पढ़ो ना, क्वेश्चन दिया क्या है आपको? 22nd टर्म का सम निकालना है। 22nd टर्म दे रखी है और डी दे रखा है, तो इससे हमने ए निकाला। ए और डी का यूज करते हुए, एन का यूज करते हुए हमने सम भी निकाल दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। चलें आगे, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या लिखा है? Find the sum of first 51 terms of an AP. कितनी टर्म्स? 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। Whose second and the third term are, सेकेंड टर्म दे रखी है 14 और थर्ड टर्म दे रखी है 18, बस और कुछ दिया नहीं हुआ। S51 मुझे निकालना है, A सेकेंड पता है, A थर्ड पता है। क्या इन दोनों से मैं A और D निकाल सकता हूं? अब यहां देखो N तो मुझे पता है ना 51, बस मुझे क्या चाहिए? A चाहिए और एक क्या चाहिए? D। मैं इन दोनों से दो इक्वेशन बनाऊंगा, उनको एलिमिनेट करूंगा, A और D की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। A सेकेंड लिखा हुआ है, अगर यहां 2 लिखा है तो क्या लिखोगे? 1D इज इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। A3 का मतलब क्या है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड बन गई। अब इन दोनों को एलिमिनेट करना है, किसी भी इक्वेशन को ऊपर लिख लो और किसी को भी आप चाहे तो नीचे लिख लो। चलिए मैंने ऐसे लिख लिया। ए के कोफिशिएंट तो पहले से ही इक्वल है और साइन भी दोनों के सेम है। अगर साइन दोनों के सेम है तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे साइन तो अलग अलग करने पड़ेंगे, तभी तो एलिमिनेट हो पाएगा। और अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वालों के साइन सबके क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था, क्या बन जाएगा? माइनस। ये प्लस का था, क्या बन जाएगा? माइनस। ये प्लस का था, क्या बन जाएगा? माइनस। ये प्लस का 1 प्लस माइनस का ये तो कैंसिल हो गया। प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1, 18 माइनस 14 बन गया 4। तो डी तो मेरे पास सीधा सीधा 4 आ गया। अब ये डी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या सेकंड में जहां मर्जी पुट कर दो। चलिए मान लीजिए मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया। a प्लस डी, डी का मतलब है 4, इक्वल टू 14, तो ये 4 इधर जाकर हो जाएगा माइनस और a कितना आ जाएगा? 10। a आ गया 10 और d कितना आ गया? 14। दो चीज चाहिए, यहां से दो इक्वेशन बनी, एलिमिनेट किया, a और d की वैल्यू फाइंड कर। अब क्या चाहिए मुझे? मुझे तो S51 चाहिए। ठीक है, S51 के लिए मैं Sn वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, n/2। अब लास्ट टर्म तो मुझे पता नहीं है, 51 है, 51st टर्म तो नहीं पता मुझे, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला लगा लेते हैं फॉर्मूला। n की वैल्यू है 51, n की वैल्यू 51/2, 2a, a का मतलब लिखा 10, n का मतलब है 51 माइनस 1 और d का मतलब यहां पे कितना है? 4। 51/2, 10 2 जा बन गया 20, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50, 54 जा बन गया 200। 51/2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 220। क्या मैं अब कटिंग कर सकता हूं? अब तो हो सकती है कटिंग।
तो 51 को 110 से कर लो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 11 1 जा 11, 55 और 1 56, आपका आंसर आ गया 5610 5610। तो आपको दो यहां से एलिमिनेट करो और ए और डी की वैल्यू निकालो और जो चीज पूछी गई है उसका फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा तो कुछ मुश्किल भी नहीं है, ध्यान से समझना पड़ता है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला पुट कैसे करना है वो भी याद करना पड़ेगा, उसमें वैल्यूज कैसे रखनी है। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या लिखा है जी क्वेश्चन नंबर 9? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मींस S7 मुझको दे रखा है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स मींस 17 टर्म का जो सम है वो 289 दे रखा है। 7 टर्म का सम 49 है, 17 टर्म का सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये मुझे फाइंड करना है। यानी इसमें तो n17 है, n7 है, यहां पे n दे नहीं रखा, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो n में ही आएगा। 7 टर्म का सम 49, 17 टर्म का सम 289, n टर्म का सम फाइंड करना है। वैसे तो अगर एमसीक्यू में आ जाए तो 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और मैं आपको आंसर बता देता हूँ कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। 7 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 49। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो बताइए n का स्क्वायर कितना आएगा? n स्क्वायर तो आएगा। तो अब लास्ट में देखना इसका आंसर जो आएगा वो n स्क्वायर ही आएगा। देखा, ट्रिक बता दी कि नहीं बता दी? तो सिर्फ आप एमसीक्यू में आ जाए तो लिख सकते हो, बट अगर एमसीक्यू में नहीं आएगा तो आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं आंसर, वो n स्क्वायर आएगा ही आएगा। करते हैं। अब अगर S7 दिया है तो फॉर्मूला लगा लो, सम का फॉर्मूला क्या है? सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला मैं दोनों में रख लेता हूं। S7 यानी 7/2 लिख लिया, n/2 की जगह क्या लिख लिया? 7/2। 2a, a तो मुझे पता नहीं, n-1 7-1, d मुझे पता नहीं, ये किसके इक्वल है? 49 की। इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। ऐसे इसकी जगह लिख लेता हूं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये किसकी इक्वल है? 289 की इक्वल है। इधर भी रख लिया, इधर भी रख लिया। a पता नहीं था, d पता नहीं था, a पता नहीं था, d पता नहीं था, वो छोड़ दिया। ठीक है, चलिए तो ये आ गया 2a प्लस 6d आ गया। ये 7-1 कितना होता है? 6d। और ये जो 7/2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या ये मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल हो सकता है? ये 7/2 उधर जाकर क्या बन जाएगा? 2/7। कटिंग कर दी, यहां पर आ गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 14। ये मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको सॉल्व किया, मेरे पास क्या आ गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ऐसे इसको कर लेते हैं, ये बच गया 2a प्लस 17-1 16d इक्वल टू ये 17/2 उधर जाकर क्या बन जाएगा? 2/17। और ये तो 17 का स्क्वायर होता है तो 17 भी जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 2a प्लस 16d और 17 2 बन गया 34। इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा? इक्वेशन नंबर 7। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करके a और d निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। चेक करो, क्या a के कोफिशिएंट दोनों में बराबर दे रखे हैं? 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है। तो बस आपने करना क्या है, किसी को भी इक्वेशन को ऊपर रख लो और किसी भी इक्वेशन को कहां रख लो? नीचे रख लो। चलिए ये मैंने कर दिया। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि नीचे वालों के साइन तो चेंज करने पड़ेंगे, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव तो लेना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन गया माइनस का, ये बन गया माइनस का, और ये भी क्या बन जाएगा? माइनस का। ठीक है, ये तो कट जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या बन जाएगा? 0। 16 माइनस 6 ये बन जाएगा 10d। 34 माइनस 14 बन जाएगा 20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई।
डी आ गया 2। अब ये डी की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 मर्जी है, जिस मर्जी पुट कर दो। चलिए मैं फर्स्ट में पुट कर लेता हूं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां पुट कर लेते हैं 2a 6d, डी की जगह 2 लिखा इक्वल टू 14। ये 6 2 जा कितना बन जाएगा 12 इक्वल टू 14। ये 12 उधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस कितना बनेगा 2, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब a निकाल लिया, d निकाल लिया, इन दोनों इक्वेशन से मैंने a और d निकाल लिया। अब मुझे Sn निकालना है, तो n की वैल्यू तो कुछ पुट करनी नहीं, n को n ही रखने देना, a और d की वैल्यू यहां रख देंगे। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a, a की जगह क्या रखें हम 1 रखेंगे, प्लस n माइनस 1, और d की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि d कितना है मेरे पास 2 आया, रख दिया। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2 1 सा कितना बन गया 2, प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, माइनस और 2 1 सा कितना बन जाएगा 2। क्या ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 0 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो ये आ गया n बाई 2 और ब्रैकेट में आ गया 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, तो Sn कितना आ गया n स्क्वायर। और देखो मैंने पहले कहा था इसका आंसर कितना आएगा n स्क्वायर, यही हमारा आंसर भी है। यानी S7 का यूज करते हुए एक इक्वेशन बनेगी, S17 का यूज करते हुए एक इक्वेशन बनेगी, दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो A और D निकल जाएगा, और A और D का यूज करेंगे इसको फाइंड आउट करने में, हमारा आंसर क्या बनेगा n स्क्वायर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली जो भी स्कूल के टेस्ट होते हैं उनमें तो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, फाइनल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दो राय नहीं है। चले आगे बढ़े फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 10th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, दो पार्ट है इसके, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, शो दैट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज। क्या लिखा क्वेश्चन में, इन्होंने AN यानी nth टर्म जो दे रखी है वो दे रखी है 3 + 4n। आपको ये बताना है कि अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा A1, 2 पुट कर दूं तो आ जाएगा A2, 3 पुट कर दूं A3, 4 पुट कर दूं A4। आपसे ये पूछा गया है कि अगर मैं इस AN टर्म से A1 A2 A3 निकालूं, क्या वो AP बनेगा, क्या वो AP बनेगा? और अगर AP बनता है तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो पहला काम हमारा क्या है, इसको चेक करना है ये AP बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे चेक करेंगे, आपने क्या करना है A1 निकालना है, तो अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो ये A1 आ जाएगा, n की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं 1, तो ये बन गया 3 + 4, n की जगह लिख लिया 1, ये बन गया 4 1 = 4, A1 तो आ गया 7, फर्स्ट टर्म आ गई 7। अगर मैं n की जगह 2 पुट कर दूं, अगर n की जगह 2 पुट कर दूं तो A2 निकल आएगा, 3 + 4, n की जगह पे 2 पुट करना है, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, ये बन गया 8, 8 और 3 बन गया 11, सेकंड टर्म आ गई 11। ऐसे ही मैं n की जगह पे 3 पुट कर लेता हूं, कम से कम 3 टर्म तो पता हो तभी तो पता लगाऊंगा AP है कि नहीं है। A3 पुट करके देख लेते हैं, A3 पुट करेंगे तो या n की जगह 3 इक्वल टू 3 + 4, n की जगह पे 3 लिख दिया, ये 3 + 12 मेरे पास आ गया 15, A3 भी आ गया। मतलब आपका जो AP इन्होंने पूछा है, फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 11 है, थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है 15 है। आपको ये बताना है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो 15 टर्म का मुझे सम भी फाइंड करना है। AP चेक कर ले पहले। AP चेक करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि मैं क्या करता हूं, A2 में से A1 माइनस करके देख लेता हूं, और एक बार क्या करूंगा A3 में से A2 माइनस करके देख लेता हूं। ऐसे करके देखना पड़ेगा, अगर D सेम आ गया तो AP है, अगर D सेम नहीं आया तो AP वो नहीं है। ठीक है, A2 कितना है मेरे पास 11, A1 कितना है 7,
11 माइनस 7 बन गया 4, D4 आ गया। यहां से निकाल के देखें, अगर A3 मेरे पास है 15, A2 मेरे पास कितना है 11, ये माइनस करने पे कितना आ गया, ये भी 4 आ गया। तो मैं देख रहा हूं कॉमन डिफरेंस तो दोनों में सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। अब सेम आ रहा है तो ये इट इज एन एपी। एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, as common difference is same, hence it is an AP। तो ये एक AP है। अच्छा, अगर ये AP है तो आगे भी बोला है 15 टर्म्स का सम निकालो, यानी मुझे क्वेश्चन में S15 भी निकालना है। SN का फॉर्मूला लगा लें। अब लास्ट टर्म तो मुझे पता नहीं है, तो नहीं पता तो हम क्या करें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। n की जगह पे क्या लिखूंगा 15, n की जगह पे क्या लिखना मुझे 15, क्योंकि S15 निकालना है। n/2 यानी 15/2, 2a, a कितना हमारे पास, ये a कितना आया हमारे पास 7, n-1, n कितना था हमारा 15, और d कितना हमारे पास, d कितना आया था हमारा 4 आया था दोनों केस में, तो d की जगह मैंने लिख दिया 4। सॉल्व कर लेते हैं। S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 7 बन गया 14, 2 7 बन गया 14, 15 माइनस 1 बन गया 14, 14 4 होता है 56। ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 70 बन जाएगा, 2 की टेबल में कितने पे जाएगा 35 पे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 बन गया 75, कैरी 7, 15 3 45, 45 और 7 बन गया 52। आंसर आ गया 525। ठीक है, तो पहला काम क्या था हमारा, यहां पे n की जगह पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो 3 टर्म आ जाएंगी, A1 A2 A3 आ जाएगा। आपको चेक करना है कि ये एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस डी चेक करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि जो डी आया वो तो दोनों बार सेम आया, तो ये एपी बनाएगा। एपी बनाएगा तो मुझे 15 टर्म का सम निकालना है, यानी n मेरा 15 है, a मेरे पास 7 आ गया और d मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया। सॉल्व करेंगे तो S15 भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही करना है। यहां पे भी n की जगह 1 2 3 पुट करो, 3 टर्म निकालो, एपी चेक करो है कि नहीं है, अगर होगा तो 15 टर्म का सम निकालना है। तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं मुझे कितना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 10 हो गया। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो बच्चे फिर देखते भी नहीं है, उनको लगता है कि 2 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। तो हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे और इतना काम बच्चे कर भी पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।